अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे हम तीनों की तरह। और लिटिल कृष्णा एपिसोड 6 फर्स्ट पार्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी बारो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बहुला, हमारे स्वामी हमें ऐसे स्थान पर चराने लाते हैं जहाँ हरी हरी कोमल मीठी घास होती है। हाँ गंगा, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे बछड़ों से भी। वो हर सुबह प्रभु की प्रार्थना करके निकलते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। परंतु आज की घास तो कुछ अधिक ही रसीली और मीठी है। वृंदावन में सब और सुख सा छा जाता है जब कृष्णा अपनी बांसुरी बजाते हैं। आज शिकार का ये खेल पूरा देखे बिना ही जाना पड़ेगा। मूर्ख बाघ, एक कमजोर सी गाय नहीं पकड़ी जा रही इससे। अपनी जान बचा के भागो गंगा, जितनी तेज भाग सकती हो भागो। अब आ गई ये गाय इसकी पकड़ में। महामूर्ख। उठो गंगा, उठो। भागो। मैंने सहायता नहीं की तो ये मूर्ख बाघ भूखा मर जाएगा। चाहता तो था कि ये शिकार का खेल पूरा देखूं, किंतु महाराज कंस ने बुलावा भेजा है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे हल्का हो गया है कृष्णा कि मैं पंछी बनकर उड़ना चाहता हूँ। पंछी बनने के लिए तुम्हें पंख चाहिए होंगे मधु। मुझे गुदगुदी हो रही है। बस यही बाकी था। तुम तो बिल्कुल एक गोलू मोलू सा मोर लग रहे हो मधु। तो फड़फड़ाओ अपने पंख और उड़ जाओ नीले आकाश में, उड़ जाओ। मैं तुम्हारी बातों में आकर मूर्ख नहीं बनने वाला। ये स्वादिष्ट बर्फी खाकर भी नहीं। कहाँ है वो और कहाँ है प्रलंबा? अब तक वापस क्यों नहीं आया वो? क्षमा कीजिए महाराज कंस, अब तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है। मुझे समाचार चाहिए, समाचार चाहिए मुझे अपने काल की मृत्यु का। कोई तो होगा जो मेरे काल का भी काल बन जाए इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे। वत्सासुर, महाराज, आपने मुझे बुलाया। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काल को मृत्यु के घाट उतारकर मुझे निश्चिंत कर दो। निश्चिंत हो जाइए महाराज, मैं उस बालक को अपना निवाला बनाकर कच्चा चबा जाऊंगा। प्रभु ने इस संकट में मेरी रक्षा की। इस संकट में यदि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा तो वो हूँ मैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे पीछे इतना भागने के बाद? माफ करना, मुझे बड़ी भूख लगी है। बस मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दो। मुझे अभी जाने दो ताकि मैं अपनी बच्ची तारा से एक बार मिल सकूं और उसे
अंतिम बार अपना दूध पिला सकूं। मृत्यु सर पर देखकर तुम्हारी बुद्धि बहक गई है। क्या मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा कि यहाँ से निकलकर तुम वापस आओगी? मुझे जाने दो। ये वृंदावन है और कृष्ण मेरे स्वामी। मैं कभी झूठा वचन नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं कल स्वयं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा भोजन बनूंगी। किंतु मैं कल तक प्रतीक्षा क्यों करूं, जबकि मैं तुम्हें आज ही खा सकता हूँ। तो कहाँ से शुरू किया जाए? मेरी बात सुनो, मान जाओ। मैंने कल ही अपनी बच्ची को जन्म दिया है। मेरा पौष्टिक दूध उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे अंतिम बार अपना ये दूध उसे पिला लेने दो, फिर मैं उसके बाद तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही हो? मैं प्राण देकर भी अपना वचन पूरा करूंगी। तो फिर जाओ और पिलाओ अपना पौष्टिक दूध अपनी बच्ची को, और अपने वचन के मुताबिक कल सुबह तक यहाँ वापस आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को भी खा जाऊंगा। धन्यवाद। रहने दो, तुमसे नहीं होगा सुबाला। अब देखो और सुनो हंजो को मैं कैसे बुलाता हूँ। तुम शायद मेंढकों को बुला रहे थे। या फिर शायद इस बंदर को। मेरी मानो कृष्ण ही बुला सकता है इन्हें। मैं नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे बुलाने से वो आएंगे। वो अवश्य आएंगे। हो जाए भाई, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। ये हंस उसे सुनकर अवश्य आएंगे। हाँ कृष्णा, एक बार उन्हें बुलाओ तो सही। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओ नहीं, सुबाला बच गई। अपने मित्रों की इच्छा तो मुझे पूरी करनी थी। दिन भर पंछियों के साथ खेलना, क्या तुम लड़कों को कोई और काम नहीं सोचता? तुम्हारा मतलब पेट पूजा? हटो, उसका मतलब था कि पेट पर जाओ और हमारे लिए थोड़े से फल तोड़ो। हमें ढेर सारे फल चाहिए। हम उनसे मीठा स्वादिष्ट फलों का रस निकालेंगे। वाह, फलों का रस! तब तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे फल तोड़ूंगा विशाखा। मैं दिखाता हूँ फल कैसे तोड़े जाते हैं। मैं भी करके देखता हूँ। इसने भी ट्राई किया। बहुला, ओह तुम लौट आई। जब बाकी गायें तुम्हारे बिना लौटी थी तो मैंने सोचा तारा, तारा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि तुम ठीक हो और तुम आ गई। बहुला, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मुझे लगा था कि उस बाघ ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। मेरी तारा, मुझे जी भर कर देखने दो। आज जी भर कर तुम्हें प्यार कर लेती हूँ मेरी बच्ची। जीवन में ये अवसर आए ना आए। किंतु तुम तो मुझे जीवन भर देख सकती हो ना। हुआ क्या है बहुला? मुझे बाघ ने पकड़ लिया था। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं, नहीं मेरी बच्ची। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आज हूँ, पर कल नहीं होंगी। मैं समझी नहीं माँ। मैंने उस बाघ को वचन दिया है कि मैं तुम्हें एक बार देख सकूं, बस अंतिम बार। तुम्हें अपना दूध पिलाकर कल वापस जाऊंगी, ताकि वो मुझे अपना भोजन बना सके। नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी माँ। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मेरी बच्ची।
थोड़ा संभल कर उड़ा करो दादी। यदि हम उनके आने से पहले फल नहीं तोड़ पाए तो फिर फलों का रस पीने को नहीं मिलने वाला मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ूंगा। हाँ, तुम सच्ची? वो भी बहुत सारे। उससे पहले एक दौड़ हो जाए। क्या दौड़ हो जाए? और तेज दौड़ो आलसियों, और मेरे बछड़े को पछाड़ कर दिखाओ। शायद मुझे तुम्हारी भाषा में तुम्हें तेज दौड़ने को कहना पड़ेगा। बा बा मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा, पर पहले तुम्हें तेज भागना पड़ेगा। और तेज। हम ये दौड़ अवश्य जीतेंगे, बस तुम दौड़ते जाओ और तुम्हें मिलेगा ये स्वादिष्ट मीठा बहुत इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। ये थोड़ी फनी भी थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि करैक्टर जो है वो बड़े क्यूट क्यूट से हैं। और स्टार्टिंग में गाय जो है वो भी वार्तालाप कर रही थी आपस में और कह रही थी कि बड़ा स्वादिष्ट किस्म का घास है और खा रही है रसीला सा, और इसमें अलग ही टेस्ट है। तो वो उस दौरान बाघ जो है, एक जो है लेपर्ड जो है वो वहाँ पे आया, और टाइगर जो है वो उसने हमला किया। और वहाँ पे जो डीमन नज़र आ रहा था वो मामा कंस ने भेजा हुआ था, और मामा कंस ही सारा माहौल ख़राब कर रहा है, और असल वो पकड़ना चाहता है कृष्णा जी को वो सारी सिचुएशन के लिए, कि उन्हें पता है कि मेरी मृत्यु का कारण जो है वो यही बच्चा बनेगा। तो उनको मारने के लिए कोई ना कोई प्लान जो है वो क्रिएट करता रहता है मामा कंस जो है। लेकिन यहाँ पे माहौल जो है गांव में बहुत बहुत खूबसूरत, और क्योंकि हंस जो है उनके पास बैठे हुए थे, जैसे वो स्टार्टिंग में उनके पास से उड़ के गए हैं, बड़ा एक ना शानदार किस्म का और प्यारा ना पोलाइट सा माहौल जो है वो नज़र आ रहा था, प्यार मोहब्बत वाला। लेकिन जो है इन्होंने करेक्टराइजेशन जो की है मैं उसकी हमेशा दाद दूंगा, क्योंकि जो इन्होंने सारथी बनाए हैं, दूसरे दोस्त जो है, एक गैदरिंग वाला माहौल बनाया है। गैदरिंग वाला माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है, और वहाँ पे जो गाय के बछड़े हैं वो सबसे ज़्यादा क्यूट है। उससे ज़्यादा क्यूट जो है वो बंदर है, उसकी हरकतें, उसकी शरारतें। और लेकिन ये है कि वो जो उन्होंने वचन दिया और गाय ने, हाँ और उस हिसाब से उसने उस चीज़ को पूरा करना है, बिल्कुल। वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी। और कृष्णा जी के पास मालिक ने तो मेरे ख्याल में सुन लिया पीछे खड़े होकर, वो जो गाय आते हुए अपनी बच्ची से बातचीत हो रही थी, उसे बता रही थी, वो मेरे ख्याल में मालिक ने पीछे वो सिचुएशन जो है वो भांप ली है। और वो कृष्णा जी के पास अब कब आएंगे और क्या सिचुएशन होती है, ये तो आगे देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी। और यहाँ पे एक चीज सीखने के लिए मिली है, देखें कि वृंदावन के जो जानवर है, अगर उनका भी देखा जाए तो वो भी अपने वचन के पक्के होते हैं, क्योंकि वो कह रही थी टाइगर से कि तुम फिक्र ना करो, हम वृंदावन के गाय हैं और हमारे जो स्वामी हैं वो कृष्णा जी, और हम झूठ नहीं बोलते, और हम जो वचन देते हैं वो वचन पूरा करते हैं, अपना वचन नहीं तोड़ते। टाइगर जो है उसने इत्मीनान कर लिया, उसने कहा चलो ठीक है, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। बड़ी इमोशनल वो सीन था जहाँ पे वो कह रही थी कि मेरी बच्ची जो है वो एक ही दिन की अभी, और उसके लिए पहले दिन का जो दूध है वो उसे पिलाना बड़ा जरूरी है, मुझे कुछ समय के लिए टाइम दे दो। अपनी बच्ची के पास वो जब गई हैं तो उनकी बच्ची जो गाय है छोटी, वो देख के उन्हें बड़ी खुश हुई और कहा कि आप ठीक है। उसने गाय ने कहा कि हाँ मैं हूं तो ठीक, लेकिन मैं पकड़ी गई थी और मैं वचन दे के आई हूँ, और आखिरी दफा आप मुझे देख रही हैं, और जी भर के मुझे देख लीजिए। और सैड मोमेंट भी था इसमें, और फनी भी था, और जो है वो हंसी वाला था जब वो कृष्णा जी और उनके दोस्त आते हैं साथ में, और बलराम जी भी, और जो उनकी मस्तियां हैं वो जो है वो एक किस्म की खुशी की लहर लेके आती हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड पे जो है वो अपना मातम वाला माहौल है। बकुला जो है वो, और उसकी सैड स्टोरी शुरू हुई है। वो बाघ के कब्जे में है, अब वादा किया हुआ है और वादा निभाना है उन्होंने, और वो एक किस्म का वो ना वो बहुत सैड सी स्टोरी है। और फाइनल तो आगे पता चलेगा कि अब कैसे बचते हैं, कैसे कृष्णा जी मदद करते हैं उनकी। और लेकिन यहाँ पे जो है वो सीन दो दो चल रहे हैं, एक जो है वो खुशी की लहर है, एक तरफ सैड की लहर आ रही है, तो मिक्स ही था।
लेकिन आगे में क्या होता है, कृष्णा जी तो कुछ होने नहीं देंगे बकुला को, और जो है वो वातासुर जो है उसका भी नाश करेंगे। वो मामा कर्ज ने जो है वो भेजा हुआ है, भेज दिया है इनकी तरफ अभी, कृष्णा जी की तरफ। तो बाकी जो है वीडियो अभी देखते हैं आगे पार्ट क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।